तो गाइस हमने ये खींचा और ये थोड़ा सा अच्छा खींच भी गया है गाइस। तो इसका नाम है आकाश कुमार। और गाइस आप ये देख सकते हैं, ये है खेसारी का साग। तो गाइस आज हम जा रहे हैं खेतों में अपने गोभी लगाने के लिए, जिसके लिए पापा ने ट्रैक्टर निकाल रहे हैं। और अभी ये ट्रैक्टर निकाल लिया है। अब हमने इसको, ये जो ना जोतने वाला, इसको हम लेकर के जाएंगे खेतों में। और खेतों में मैं आपको दिखाऊंगा कि गोभी लगाते समय हमें किन किन चीज़ों का ध्यान देना होता है। ठीक है, तो अभी हम खेत में चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि गोभी लगाते समय ये जो खेत को किस तरह से जोतते हैं और क्या क्या करते हैं। अभी देखिए पापा खेत को ये जोत रहे हैं, इसको समतल कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम बिहार में अपनी भाषा में हेंगा कहते हैं। ठीक है, जिसे हम समतल करते हैं। अब देखिए पापा इस खेत को समतल कर रहे हैं और समतल करने के बाद हम इसमें लगाएंगे फूल गोभी। उससे पहले अभी ये खेत समतल हो चुका है और पापा इन किनारों पे जो है एक बीज डालेंगे, जिसको हम बोलते हैं ज्वार। भोजपुरी में बोलते हैं जई और हिंदी में बोलते हैं ज्वार। तो अभी इस खेत को हमने समतल कर दिया है, पापा ने ट्रैक्टर चला कर समतल कर दिया है। और ये बीज डालने के बाद फिर से पापा इसकी जुताई करेंगे, ताकि बीज जो है इन मिट्टियों में पूरी तरीके से मिल जाए। मिलने के बाद इस खेतों में पापा जो है खाद डालेंगे। ठीक है, तो गाइस अभी पापा देखिए जो बीज मैं बता रहा था, ज्वार की बीज, वो अब यहाँ से डालेंगे किनारे किनारे पे। ये बीच में हम इसलिए नहीं डाल सकते क्योंकि बीच में हमें गोभी लगाना है। तो सारे किनारों पे जो है ना, ये पापा बीज डालेंगे ज्वार की, फिर इसकी जुताई करेंगे और जुताई करने के बाद इसमें खाद डालेंगे। तो गाइस ये सब जो चीज़ें होती है वो दिल्ली में नहीं मिलता हमें। हम दिल्ली में लगभग 16-17 साल से रह रहे हैं। मैं अकेला 16-17 साल से रह रहा हूँ और मेरी फैमिली भी रहती है, मैं, मेरे बच्चे और मेरी वाइफ। और इन सभी चीज़ों के लिए हम तरस जाते हैं। इसके लिए हमें गांव में आना पड़ता है। गांव में जो होता है शुद्ध वातावरण होता है, खेतों में मिट्टी में हम घूमते हैं, वो चीज़ें दिल्ली में नहीं मिलता है। अब देखिए गाइस, ये पापा यहाँ पे अभी हम जो मैंने आपको बताया था कि खाद डालेंगे, अब ये खाद डाल रहे हैं पापा। खाद डालने के बाद हम इसको दोबारा से इसकी जुताई करेंगे, जिससे खाद जो है जड़ों में चला जाए। ये खाद जड़ों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इससे क्या होता है कि जड़ों में जाता है और वो खाद जो गोभी है वो अपने अंदर खींचता है, और खींचने के बाद वो गोभी के जो पैदावार होती है वो बहुत ही अच्छे तरीके से होती है, फूल बड़े बड़े होते हैं। तो अभी ये पूरे खेत में पापा ने जो ये खाद है वो डाल रहे हैं। ठीक है, डालने के बाद इसकी हम जुताई दोबारा से करेंगे। ठीक है, तो अभी देखिए पापा, अब ये जो बगल में है ना, ये है लहसुन। तो पापा ने इसमें भी थोड़ा खाद डाल दिया ताकि इसकी भी पैदावार अच्छी हो जाए, क्योंकि इसमें हम पानी देने वाले हैं। तो पानी देने से पहले खाद डाल देंगे। तो जब पानी देंगे तो खाद जो है ना मिट्टी में पिघल जाएगा और उससे उसका जो है पैदावार अच्छी होगी। ये जो सामने आपको दिख रहा है ये है राजमा। अभी ये हरा हरा है, ये मटर की तरह होता है, और उसके बाद जब बड़ा हो जाएगा तो ये सूख जाएगा, फिर उसमें से राजमा निकल जाएगा। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है मटर। ठीक है, अभी बहुत छोटा छोटा है ये मटर है, और थोड़ा सा इसमें अभी सूख गया है। थोड़ा सा जब और बड़ा हो जाएगा तो हम इसमें पानी देंगे, और पानी देने के बाद फिर इसमें हम खाद डालेंगे, फिर ये तैयार हो जाएगा। और ये जो गाइस आप देख रहे हैं ये है आलू। आलू की जो खेती होती है वो आलू को लगाने के बाद ना हम उस पर मिट्टी को चढ़ाते हैं दोनों साइड से, जिससे आलू का जो फसल होती है उसका जो साइज़ होता है वो बड़ा बड़ा हो जाए। अभी आलू का साइज़ छोटा छोटा, ये दाने के बराबर होगा, मटर के दाने के बराबर अभी लेकिन पैदावार इसकी बहुत ही बढ़िया हुई है। ठीक है, और ये जो आपको दिख रहा है ये है गेहूँ। पापा ने इसके बगल में गेहूँ लगा रखा है, और ये है बैगन के खेत, बैगन का पौधा है, इसमें बैगन लगा रखा है। और ये जो आपको दिख रहा है ना हरा हरा, यही है ज्वार, जो पापा ने उधर अभी किनारे में छीटा हुआ है, मतलब डाला है। ये किनारे किनारे में लगाते हैं, जिससे ये मवेशियों के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। और उसको हम अब यहाँ पे भी किनारे में लगाए हैं, ये भी बड़ा हो जाएगा तो हम उसको मवेशी को देंगे। अब ये पापा जो है इसको देखिए जोतेंगे इसको, और जोतने के बाद अभी
फिर से इसको समतल किया जाएगा। तो पापा अभी इसको जोत रहे और फिर ये समतल करेंगे, फिर हम इसमें गोभी के पौधा को लगाएंगे। तो देखिए पापा ने अब इसको जोत दिया है, जुताई कर दी है। अब इसको इससे हम समतल कर देंगे पापा। उसके बाद से इसमें लकड़ी का फरमा बोलते हैं उसको, फरमे से इसमें लकीर खींचा जाएगा और खींचने के बाद उसमें गोभी की बुआई पौधे को जो है लगाएंगे एकदम इक्वल साइज पे। अब पापा ने इसको समतल कर दिया है और समतल करने के बाद अब पापा ट्रैक्टर को घर लेके जाएंगे और फिर मजदूर आएंगे और उसमें गोभी का पौधा लगाएंगे। अब मैं इसको लेकर के घर चला जाऊंगा और देखिए ट्रैक्टर, अब हमारा ट्रैक्टर घर जा रहा है, घर पे चला जाएगा, ट्रैक्टर को हम लगा देंगे और फिर मजदूर आएगा, फिर वो गोभी की बुआई करेगा। तो अब पापा ट्रैक्टर को घर लेके जा रहे हैं और पीछे पीछे मैं भी जा रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, ये जो है ना, ये जंजीर छूट जाती है तो ये वहीं रह जाता है, तो इसलिए पीछे पीछे जाना पड़ता है। तो गाइस गोभी का जो पौधा होता है उसको लगाने के लिए बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देना होता है, जैसे कि गोभी का जो पौधों का डिस्टेंस जो होता है वो एकदम सही से हो। अगर वो पास पास होगा तो उसमें क्या होगा कि गोभी का जो फूल है वो बड़ा नहीं होगा और अच्छे से उसकी पैदावार भी नहीं होगी। तो इसीलिए हमें इन सभी चीज़ों का ध्यान देना होता है। प्लस में कौन कौन सा खाद जो है वो जड़ों में देना चाहिए, कौन से खाद ऊपर से देना चाहिए, कौन से खाद उसको जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो उसमें उसके जड़ों में दे करके हम उसको मिट्टी उस पर चढ़ाना होता है। तो वो खाद कौन से होते हैं वो भी हमें इसका ध्यान रखना होता है। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो इससे क्या होगा कि गोभी की जो पैदावार होती है वो बहुत ही बढ़िया होगी और उसका फूल का जो साइज होगा वो बहुत ही बड़ा होगा। तो इन सभी चीज़ों का हमें ध्यान देना होता है और ये भी है कि टाइम टाइम पे हमें पानी देना होता है और इसका भी बहुत ध्यान देना होता है कि पानी ना थोड़ा सा लिमिट से हो, ज़्यादा होगा तो भी ख़राब करेगा वो। ठीक है, तो अब देखिए गाइस, हमने यहाँ पे मैं आपको बता रहा था इस लकड़ी के फरमे से जो है ना, ये फरमा जो है इससे हमने यहाँ पे लकीर खींच दिया है और खींचने के बाद अब इसमें हम सेम साइज पे गोभी का, सेम डिस्टेंस पे गोभी का पौधा लगाएंगे। एक सीधा खींचा है और एक इधर से कोने से खींचते हैं, ठीक है, जिससे और एक सेम डिस्टेंस पे वो हम लगा सकें। तो गाइस अभी देखिए हमने सेम लकड़ी के फर्म से खींच दिया लाइन, जिससे कि ये क्लियर हो जाता है कि हमें कहाँ कहाँ पे पौधा लगाना होता है। अभी देखिए जो थोड़ा बाकी था वो पापा और खींच रहे हैं, इसको बराबर कर रहे हैं, एक इधर से और एक इधर से, जिससे कि एक चौकोर जो है ना लाइन बन जाए, जिससे कि सेम डिस्टेंस पे गोभी का पौधा लगा पाएंगे हम लोग। ठीक है, तो अब ये पापा खींच देंगे पूरा। उसके बाद से हमने मजदूर देखिए लगा रखे, वो आएंगे और इसी डिस्टेंस पे गोभी का पौधा लगाएंगे। तो अभी देखिए एक पौधा यहाँ लगाएंगे और एक पौधा यहाँ लगाएंगे, एक पौधा यहाँ लगाएंगे, एक पौधा यहाँ लगाएंगे। इसी तरह से सेम डिस्टेंस पे इन पौधों को लगाया जाएगा, जिससे कि डिस्टेंस पूरे खेत में इक्वल होगा और गोभी का जो फूल का जो साइज है वो अच्छा से और बड़ा होगा। अब देखिए ये पूरे आधे खेत में हमने खींच रखा है, तो ये जो है सही डिस्टेंस पे लगाएंगे ताकि इसका पौधा अच्छा होगा। अब मैं ट्राई कर रहा हूँ लाइन खींचने के लिए, ताकि मैं देखूं कि ये मेरे से हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मैं खेतों में काम नहीं करता हूँ, पापा ही करते हैं और करवाते भी हैं, और मैं कभी कभी आता हूँ दिल्ली से
तो मैं भी सोचता हूँ कि मैं भी ट्राई करूँ, क्योंकि ये जो है ना मतलब हमारी पीढ़ियाँ करते चली आई है खेती। तो अब मैं अगर सिखा रहूँगा तभी तो मैं अपने अगली पीढ़ी को बताऊँगा। तो इसीलिए गाइस मैंने जो है खींचा और ये अच्छे से खींच भी गया है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि ये जो है आगे जो है हम ट्राई करेंगे सही से हुआ है कि नहीं हुआ है, पापा से पूछेंगे। तो अभी देखिए ये सब पापा ने खींचा है और मैंने थोड़ा सा खींच कर ट्राई किया था। तो गाइस ये सब चीज़ें जो है ना हम लोग मैं और मेरे भाई भी है अपने मम्मी पापा से सीखते हैं, ताकि ये जो है अपने अगली पीढ़ी को सिखा सके। तो देखिए अभी लाइन पूरा खींच चुका है। अब हम ट्राई करेंगे कि गोभी भी लगाने के लिए कि कैसे गोभी लगाते हैं। तो गाइस आज के टाइम में क्या है कि मज़दूरी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अभी क्या है कि जो फीमेल जो मज़दूर है उनका जो 3 से 4 घंटे का जो बनता है अमाउंट वो है 150 रुपीज़, और जो मेल मज़दूर है उनका 450 रुपीज़ बनता है। वो भी 4 से 5 घंटे ही काम करते हैं, पूरा दिन काम नहीं करते हैं। ठीक है, तो आज के टाइम में बहुत ही इसका भी रेट बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक है, और रेट तो हुआ है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मजदूर मिलते भी नहीं है समय पे। तो कुछ चीज़ें जो होती है, खेती एक ऐसा चीज़ है, काम है, जिसमें अगर आप टाइम से नहीं करेंगे तो बाद में करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बाद में आप लगा भी देंगे तभी कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए मजदूर आ चुके हैं और ये सेम डिस्टेंस पे वो गोभी का पौधा लगा रहे हैं। देखिए इसमें हमने एकदम बोल रखा है इनको कि डिस्टेंस जो है ना वो डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही मतलब ध्यान से करने वाली चीज़ होती है। जो पौधा जो लगाया जाता है ना बहुत ध्यान से लगाने वाली होती है। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर होगा तो उसका जो पैदावार है ना वो अच्छी नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए ऐसे ये लगा देंगे और लगाने के बाद हम इसमें क्या करेंगे, पानी देंगे। ये जो बाल्टी में पानी रखा हुआ है पानी यहाँ पे डालेंगे और 1 से 1.5 हफ्ते बाद फिर इसमें पूरा से हम पानी देंगे। ठीक है, जिससे कि गोभी लग जाए और उसमें क्या होगा कि वो सूखेगा नहीं। ठीक है, तो गाइस अभी देखिए ये माँ पौधों को डाल रही है और ये जो मजदूर है वो इस पौधे को उसी डिस्टेंस पे लगाएगी जहाँ पे हमने इनको बता रखा है। ठीक है, तो अभी ये पूरा खेत में लगा दिया जाएगा। उसके बाद से बाल्टी में पानी रखा है, इस पानी को हम डालेंगे और फिर ये पौधा तैयार हो जाएगा। अभी गाइस ये देखिए इसका नाम है आकाश कुमार। ये बहुत ही टैलेंटेड बच्चा है और ये है मेरे पड़ोसी भाई का लड़का। ठीक है, ये देखिए अपने हाथ में इसने लट्टू ले रखा है और ये लट्टू जो है नचा के दिखाएगा। हमने भी बचपन में बहुत से खेले हैं। ये देखिए ये बहुत ही टैलेंटेड है और ये मजा आ गया। भाई एक बार और इसको नचा के दिखा अच्छे से। देखिए ये अभी दोबारा नचाएगा और ये बराबर नहीं है ना तो अच्छे से नहीं नाच रहा है। ये देखिए क्या औसम, मजा आ गया। तो ये जो लट्टू है ये हमने भी बचपन में बहुत नचाए हैं और ये बहुत ही टैलेंटेड लड़का है और अच्छा लड़का है। ये इसको जो भी कहते हैं कर देता है। ये देखिए ये बात बहुत बढ़िया, वेल डन बेटा। अभी आप ऐसे कर दो, थंब दिखा दो एक। यस, तो गाइस अब हम गोभी वहाँ पे मजदूर लगा रहे हैं, तब तक हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये है धनिया का पौधा जो कि, और ये है स्वीट पोटैटो जिसको हम लोग कोन भी बोलते हैं भोजपुरी में, और ये जो है अदरक का पौधा है। ठीक है, और आगे चलते हैं। ये सारे हमारे पापा ने लगा रखे हैं और इसको बोलते हैं खेसारी। आपको साग जो होता है ये साग है एक तरीके का। इसको ऐसे भी ऐसे उखाड़ करके आप या तो कच्चा भी खा सकते हैं या फिर बना के भी खा सकते हैं। ये बहुत ही पौष्टिक होता है और ये जो है ना इसमें कोई भी केमिकल्स का छिड़काव नहीं किया है। हमने ये खुद से लगाया है, पापा ने लगाया है। और ये देखिए ये ऐसे खोद करके हम लोग तो बचपन में ऐसे ही खा जाते थे, अभी भी मैं खाता हूँ। जब मैं घर जाता हूँ तो अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगता है खाना। तो इस तरह से ये खोद करके ऐसे निकाल करके चुन के और हम इसको खा जाते हैं। तो गाइस ये है हमारा गांव और हमें गांव में बहुत ही अच्छा लगता है। जब भी हम जाते हैं
मैं और मेरे बच्चे, मेरी वाइफ, तो उनको किसी को भी वहाँ से आने का मन नहीं करता है। बट क्या करें, हमें ऑफिस देखना होता है, मैं जॉब करता है कॉर्पोरेट में, तो उसके लिए आना पड़ता है मुझे। तो देखिए ये मैंने निकाल लिया है और ये मैं ऐसे ही खा जाऊँगा क्योंकि मुझे बहुत ही इसका टेस्ट पसंद है। मैं बचपन में हम लोग बहुत खाते थे और अभी भी मैं खा जाता हूँ। जब भी जाता हूँ ये पापा लगाते हैं तभी मैं खाता हूँ। तो गाइस आज का जो ये गोभी लगाने का जो ब्लॉग है वो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगेगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए मोटिवेशन होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जो कि होगा भगवान के एक परम धाम से, जो कि मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा। उसके लिए आप मेरी वीडियो में बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, राधे श्री राम।